हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नेत्र के भाग के बारे में पढ़ रहे थे, वही हम आगे पढ़ेंगे और नेत्र के सभी भागों के बारे में जानेंगे। हमने उस दिन सभी भागों के बारे में नहीं पढ़ा था, कुछ ही भाग हमने पढ़े थे, तो जो बचे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला भाग हमारा क्या था। उस दिन पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से भाग हमने पढ़े थे, तो ये हम बता दें, आपको लिख के बता दें कि हमने कौन कौन से भाग पढ़े थे। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हम पहले देखेंगे। चैप्टर का नाम तो आप जानते ही हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही हमारे चैप्टर का नाम है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इसके भाग के बारे में पढ़ रहे थे। मानव नेत्र हमने समझ लिया था कि मानव नेत्र क्या है और उसका फिगर बना के भी हमने देख लिया था। तो हम पढ़ रहे थे कि मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लिख के देख लेते हैं एक बार। चलिए, मानव नेत्र के भाग, मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया था, कॉर्निया पढ़ लिया था, कॉर्निया क्या होता है, और दूसरा पढ़ा था, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था कि कॉर्निया को हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं हिंदी में, ये हमारा इंग्लिश है। और हमने पढ़ा था नेत्र तारा पढ़ा था, नेत्र तारा पढ़ा था, और अभिनेत्र लेंस के बारे में पढ़ा था। अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस, जो हमारी आंखों में पाए जाते हैं लेंस, उनके बारे में पढ़ा था, नेत्र लेंस। ठीक है। और अब हमारी जो है पच्छाभी मांसपेशियां, पच्छाभी मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। मांसपेशियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां, सिलेरी मसल्स के मांसपेशियां। तो ये हमारा हो गया। और हम क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे दृष्ट पटल, और हम पढ़ेंगे नेत्रोद या द्रव, और पीत बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे अंध बिंदु के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था उसको हम अब नहीं पढ़ेंगे, और जो हमारे भाग बचे थे उनके बारे में हम आपको परिभाषा के साथ आपको समझा के बताएंगे। तो चलिए, हाँ, ये हमारे पार्ट हो गए कि कॉर्निया, नेत्रधारा, अभिनेत्र लेंस, पच्छाभी मांसपेशियां, दृष्ट पटल, नेत्रोद या कचाव द्रव है, कचाव द्रव होगा इसका। तो चलिए, जो पार्ट बचे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा बच्चा था अभिनेत्र लेंस, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे पच्छाभी मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग क्या है? पच्छाभी मांसपेशियां, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां, को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स,
ओके, तो चलिए देखते हैं कि पछाभी मांसपेशियां क्या हैं। तो अभिनेत्र लेंस, इसको हम पहले समझेंगे। अभिनेत्र लेंस हमारा जो है, जो हमारी आंखों में पाया जाता है, जो उत्तल लेंस जो पाया जाता है, उसको हम अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। तो अब हमारा क्या है कि पछाभी मांसपेशियां क्या है, आखिर में सिलेरी मांसपेशियां क्या है, ये हमने आपको चित्र बनाकर समझाया है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये पछाभी मांसपेशियां हैं क्या। तो पछाभी मांसपेशियां जो हैं, अभिनेत्र लेंस जो हमारा है, अभिनेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के मध्य टिका रहता है, यानी कि वो रुका रहता है उन्हीं मांसपेशियों के मध्य, तो उनको हम क्या कहते हैं, पछाभी मांसपेशियां कहते हैं। इन मसल्स के मध्य वो टिका रहता है। क्या टिका रहता है? अभिनेत्र लेंस हमारा जो है इन्हीं मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है, उन्हें हम पछाभी मांसपेशियां कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा लिख लेते हैं कि अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र, हाँ, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के मध्य, मांसपेशियों के मध्य टिका रहता है, टिका रहता है, उसे हम पछाभी मांसपेशियां कहते हैं। पछाभी मांसपेशियां या सिलेरी मसल्स बोलते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण, आगे हम लिखेंगे, जिसके कारण, अब इतना तो हमें पता चला कि अब पछाभी मांसपेशियां हैं क्या, अभिनेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के मध्य टिका रहता है उन्हें पछाभी मांसपेशियां कहते हैं। तो इतना हमें पता चल गया, लेकिन और क्या क्या होता है, और क्या क्या करती हैं ये पछाभी मांसपेशियां, जिसके कारण हम किसी वस्तु को लेंस पर कम अथवा अधिक दबाव डालकर, कम अथवा अधिक दबाव डालकर, अधिक दबाव डालकर उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि अभिनेत्र लेंस की जो है वक्रता त्रिज्याओं को घटा या बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमने आपको बताया था कि जो पछाभी मांसपेशियां होती हैं, ये उस पर, जब हमें नजदीक की वस्तुओं को देखना होता है तो ये उस पर दबाव डालती हैं। पछाभी मांसपेशियां लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे हमारा लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। तो हमें नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए मोटे लेंस यानी कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। और अगर हमें दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो ये मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमें लेंस हमारा जो है वो पतला हो जाता है और हमें दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। तो वही हमने कहा कि अभिनेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के मध्य टिका रहता है उसे हम पछाभी मांसपेशियां कहते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को लेंस पर कम अथवा अधिक दबाव डालकर उसकी वक्रता त्रिज्याओं को घटा या बढ़ा सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। घटा या बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी में, जिससे अब जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी तो उसमें भी परिवर्तन होगा फोकस दूरी में, जिससे उसके फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है। दूरी कम या ज्यादा होती है, चाहे कम या ज्यादा लिख लो, ज्यादा हो जाती है। तो इतना समझ आया होगा कि किसी वस्तु को लेंस पर कम अथवा अधिक दबाव डालकर, लेंस पर दबाव कौन डालता है? पछाभी मांसपेशियां। तो जब कम दबाव डालेंगे तो क्या होगा? कम दबाव डालने से हमारा लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, जिससे हमें दूर की वस्तुएं देखने के लिए सहायता मिलेगी। और अगर अधिक दबाव डालेंगे तो हमारा जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा, तो उससे हम नजदीक की वस्तुओं को, बारीक वस्तुओं को देखने में हमें मदद मिलेगी। तो पछाभी मांसपेशियां हमने देख लिया। अब हमारा अगला भाग कौन सा था? अगला भाग हम देखेंगे, अगला भाग हमारा है दृष्टिपटल। अब दृष्टिपटल क्या है ये देखेंगे।
दृष्ट पटल। दृष्ट पटल को हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। दृष्ट पटल को हम इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। यही हमारा दृष्ट पटल है। ठीक है, रेटिना को हम हमेशा रेटिना ही बोलते हैं, उसका हिंदी नाम नहीं जानते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसका हिंदी नाम जो है वो दृष्ट पटल है और जो इंग्लिश नाम है रेटिना इंग्लिश नाम है। तो अब रेटिना क्या है, इनके बारे में हमें जानना है कि आखिर रेटिना क्या होता है। पहले हमने आपको फिगर में बना के बताया भी है, तो चलिए फिर से देखते हैं, लिख के देखते हैं, फिर समझते हैं कि अभिनेत्र लेंस रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे अथवा रक्तक पटल के नीचे, समझ के चलना है, अथवा अभिनेत्र लेंस के सबसे अंदर की तरफ अंदर की तरफ दृष्ट नाड़ियों का एक पर्दा होता है। दृष्ट नाड़ियों का एक पर्दा होता है जिसे हम दृष्ट पटल या रेटिना, दृष्ट पटल या रेटिना कहते हैं। आगे देखते हैं, इसके बारे में और हम देखेंगे कि यहीं पर हम किसी वस्तु का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जिनमें इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी दंडाकार और दूसरी होती है शंक्वाकार। हमने आपको बताया था शंख के आकार की, जिनमें एक दंडाकार, इसको हम दूसरे कल से हाईलाइट कर लेंगे, दंडाकार कोशिकाएं तथा दूसरी शंक्वाकार होती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि इसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक दंडाकार कोशिकाएं तथा दूसरी शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि ये दो प्रकार की कोशिकाएं क्यों होती हैं। तो इन चीजों से क्या होता है, इन कोशिकाओं से क्या होता है, तो दंडाकार कोशिकाएं जो हैं, दंडाकार पहले हम लिख लेंगे तब समझेंगे।
दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं तथा शंक्वाकार कोशिकाएं वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं। तो दंडाकार हमने बताया कि दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रकाश की मात्रा को बताती हैं, और शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं उससे हमें वस्तु के रंग का ज्ञान होता है, वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं, जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि दंडाकार कोशिकाएं क्या करती हैं और शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। एक हमारा अब हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा क्या था, हम देख लेंगे। अगला टॉपिक हमारा है नेत्रोद या कचाव द्रव। दृष्टिपटल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। दृष्टिपटल अभी हमने पढ़ा। अब हमारा क्या है, नेत्रोद या कचाव द्रव। तो चलिए, नेत्रोद या कचाव द्रव हेडिंग डालेंगे। नेत्रोद या कचाव द्रव, नेत्रोद या कचाव द्रव। इसको इंग्लिश में इसका नाम लिख लेंगे, AQUEAUS, एक्वेस and Aquarius and Victorious Humerus। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम हो गया, तो अब हम इसमें जानेंगे कि नेत्रोद या कचाव द्रव क्या है, ये हमें जानना है। तो हम पहले इसकी परिभाषा लिख लें तब समझें। तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक। नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस हमने पढ़ा है, नेत्र तारा भी पढ़ा है, तो वही समझ के चलना है। नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन द्रव होता है, एक नमकीन द्रव होता है जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। तो नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के बीच, यानी कि नेत्र तारा और अभिनेत्र लेंस के बीच हमने आपको पूरा फिगर बना के बताया है कि कहाँ पे हमारा नेत्र तारा है और कहाँ पे हमारा अभिनेत्र लेंस है।
और उसके सभी पार्ट के बारे में आपको बना के बताया है। तो वही हम कह रहे हैं कि नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन द्रव होता है, नमकीन द्रव होता है जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। इसे जलीय द्रव भी कहते हैं, इसे जलीय द्रव भी कहते हैं, इसे हम जलीय द्रव भी कह देते हैं। तो ये हमारा किसके मध्य होता है? नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के मध्य होता है। तथा अब हमने नेत्रोद तो जान लिया, लेकिन अभी हमें कचाव द्रव के बारे में जानना है। तो चलिए, कचाव द्रव क्या है? अभिनेत्र लेंस तथा दृष्ट पटल के मध्य एक द्रव भरा होता है दोनों द्रव अलग अलग होते हैं, यानी कि सेम टाइप के नहीं होते हैं। उसमें हमने बताया कि नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के मध्य जो हमारा द्रव होता है वो नमकीन होता है, जिसको हम नेत्रोद कहते हैं। यानी कि दोनों द्रव को हम एक चीज नहीं बोलते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसीलिए दोनों अलग अलग टाइप के होते होंगे, तो इसीलिए क्या बताया गया कि इसे हम नेत्रोद कहते हैं, जो हमारा नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के मध्य द्रव होता है। लेकिन अब हम कचाव द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा अभिनेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल के मध्य एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना कि नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के मध्य जो हमारा द्रव होता है वो नमकीन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। और जो हमारा अभिनेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल के मध्य द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। और एक चीज लिख लेते हैं कि अभिनेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल के मध्य भाग को कचाव कक्ष भी कहते हैं। कचाव यानी कि कचाव द्रव भरा रहता है, तो इसलिए हम क्या इसको नाम दे दिए हैं कि कचाव कक्ष भी कहते हैं, यानी कि कचाव का कमरा, कचाव कक्ष कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियस रूम। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। अब हमारा अगला क्या था ये हम देखेंगे। अब हमारा था नेत्रोद तथा कचाव द्रव हो गया हमारा। अब हमारा है पीत बिंदु। क्या है? पीत बिंदु है। चलिए, क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु। अब आखिर में पीत बिंदु क्या है? पीत बिंदु क्या है? जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलो स्पॉट। ओके, एलो स्पॉट बोलते हैं। तो अब हमें जानना है कि पीत बिंदु क्या है। हमारी आंख के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमें क्या जानना है पीत बिंदु के बारे में कि पीत बिंदु क्या है। तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, दृष्टिपटल के मध्य एक बिंदु होता है, पीला बिंदु होता है
जिसे हम दृष्टिपटल के मध्य एक पीला बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु, इसको हम अलग रंग से कर देते हैं, दूसरे रंग से कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। चलिए, तो हमने पीत बिंदु जान लिया कि दृष्टिपटल के मध्य एक पीला बिंदु होता है, यानी कि जो हमारा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना होता है, रेटिना के मध्य एक पीला भाग होता है, वहां पे एक पीला बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट। तो आगे क्या है हमारा, आगे क्या है ये हम देखेंगे, अगला भाग क्या है हमारा। चलिए, पीत बिंदु के बारे में हमने जान लिया। अब हमारा अगला भाग है अंध बिंदु। क्या है, अंध बिंदु। अंध बिंदु ये हमारा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में देखेंगे। चलिए, तो दृष्टिपटल, पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझेंगे कि अंध बिंदु क्या है। ये हमारे नेत्र के भाग का आखिरी भाग है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। दृष्टिपटल, जिस दृष्टिपटल पर जिस बिंदु को छेद कर प्रकाश कोशिकाएं जाती हैं, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता। अब पीत बिंदु में क्या होता था कि यहाँ इसमें हमने लिखवाया नहीं है, लेकिन एक चीज आपको जान लेना है कि पीत बिंदु में यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। कहाँ पे, पीत बिंदु पे। जो हमारा दृष्टिपटल है उसमें जो पीत बिंदु है वहां पर सबसे अधिक होती है। और इसमें अंध बिंदु में क्या है कि दृष्टिपटल पर जिसको छेद कर, जिस बिंदु को होना चाहिए, ठीक है, जिस बिंदु को छेद कर प्रकाश कोशिकाएं जाती हैं, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। यहां पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे आखिरी भाग, ठीक है। हमारे नेत्र के सभी भाग हो गए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ये हम देखेंगे। आज हमने ये सब हमने पढ़ लिया था उस दिन। आज हमने पच्छावी मांसपेशियों के बारे में पढ़ा और दृष्टिपटल हमारा क्या होता है, दृष्टिपटल के बारे में पढ़ा। नेत्रोद या कचाव द्रव क्या है इसके बारे में पढ़ा, और पीत बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा टॉपिक है। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमारा ये टॉपिक है
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आई। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र जो है उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये हम जानेंगे। तो चलिए, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश सबसे पहले स्वच्छ मंडल पर पड़ता है, यानी कि कॉर्निया पर पड़ता है। अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद यह नेत्र तारा से होते हुए नेत्रोद, जो हमारा कहाँ होता है, नेत्रोद कहाँ होता है, अभिनेत्र लेंस जो है, और उसके अभिनेत्र लेंस और स्वच्छ मंडल के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या है, नेत्रोद, उसमें रहता है नेत्रोद। उसके बाद यहाँ नेत्र तारा से होते हुए नेत्रोद तथा अभिनेत्र लेंस और कचाव द्रव को पार करते हुए रेटिना पर पड़ता है। रेटिना जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्ट पटल पर पड़ता है, दृष्ट पटल पर पड़ता है, जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनने से पहले क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन हमें इसका ज्ञान कैसे होता है, जब उसका ज्ञान हमें मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क हमें ज्ञान कराता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है, जिसका ज्ञान हमें मस्तिष्क के द्वारा होता है, जिससे हमारी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं।
हमने बताया कि नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यही हमें जानना है। तो कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश सबसे पहले स्वच्छ मंडल पर पड़ता है, यानी कि आपतित होता है। उसके बाद यह नेत्र तारा से होते हुए नेत्रोद तथा अभिनेत्र लेंस, यानी कि नेत्रोद तथा अभिनेत्र लेंस, इसके बीच कौन सा द्रव होता है? कचाव द्रव, को पार करते हुए रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ता है जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। तो नेत्र तारा तथा अभिनेत्र लेंस के बीच नेत्रोद होता है और अभिनेत्र लेंस और रेटिना जो हमारा है उसको, उसके बीच कौन सा द्रव होता है? कचाव द्रव होता है। उसको पार करते हुए रेटिना पर पड़ता है जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। हमेशा प्रतिबिंब जो हमारा है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा होता है? उल्टा होता है, जिसका ज्ञान हमें मस्तिष्क के द्वारा होता है, जिससे हमारी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, यहाँ पर जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हमने जाना। इसके लिए हम एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, जैसे चलिए इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं ऐसे ही। समझ लो ये हमारे आई है। अब कोई वस्तु यहां रखी है, यहां कोई वस्तु रखी है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब जो है, ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। यहां पर हमारा लेंस है और इधर हमारा क्या है? रेटिना। ठीक है, रेटिना है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हमको देखना। तो कोई भी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहां पर उल्टा बनता है, यहां पर उल्टा बनता है। ये हमारा रेटिना हो गया और ये हमारा लेंस हो गया जो हमारी आंखों में पाया जाता है। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हुए हमें दिखाना है कि इसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये हमारा हो गया, ये वाला पार्ट नेत्र तारा का हो गया और ये कोई वस्तु रखी है, ये हमारा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना हो गया, जिस पर, और ये नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस। तो इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं बताया क्योंकि इसमें हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे थे कि नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमने नेत्र के जो भाग बचे थे उनके बारे में पढ़ा और नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं हमारी आंखों में, इनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।